दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो जवाब तो चाहिए। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज जवाब तो चाहिए में बात करेंगे आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो दुनिया में अपने आतंक के लिए कुख्यात है। वो पाकिस्तान जो विश्व में भीख मांगता फिरता है, फिर भी उसी भीख के पैसों से भारत विरोधी एजेंडों को हवा देता है। और जब भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देता है तो नापाक पाक गिड़गिड़ाने लगता है। और अब एक बार फिर से गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को भेजे गए एक लेटर में अपने फैसले के पीछे सुरक्षा की चिंताओं का हवाला दिया है। और बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक अगले 19 फरवरी से 5 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी। इस इवेंट में मैच जो है वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी में हो सकते हैं, लेकिन निर्दोषों के जान की कीमत पर सीमा पार अपने सैनिकों के बलिदान को भूलकर अपने सीने पर मुंबई हमले समेत अनेक पाकिस्तान प्रायोजित हमलों को झेल कर पाकिस्तान में तिल तिल कर मरते हिंदू अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी एजेंडों को नजरअंदाज करते हुए क्या अपने खिलाड़ियों की जान को दांव पर लगाकर भारत पाकिस्तान से कोई खेल संबंध नहीं स्थापित करने वाला है, यह लगभग स्पष्ट है। पिछले साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, तब भी भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे और टीम इंडिया ने 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था। मुंबई में आतंकी हमले के कारण 16 साल से पाकिस्तान नहीं गया है भारत। वहीं अब एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है, जिस पर खेल भावना का हवाला देते हुए पाक ने फिर से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अपने देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला पाकिस्तान खेल भावना की उम्मीद कैसे कर सकता है? क्या आतंक के आका के साथ खत्म कर देना चाहिए हर संबंध? अब ये बड़े सवाल जो हैं आज इस डिबेट में जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो बड़े सवाल आपको बता रहा हूं कि क्या आतंक के आका के साथ हम खत्म कर देना चाहिए हमको हर संबंध, और आखिर पाकिस्तान आतंक के साथ क्रिकेट की उम्मीद कैसे कर सकता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो आपने रिपोर्ट तो देखिए कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, वहां खेलने से इनकार कर दिया है। उसके पीछे कारण क्या कुछ रहे वो भी आपने देखे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान रहेंगे, भारत ही नहीं सिर्फ पाकिस्तान से भी, उनसे बातचीत करेंगे। एडवोकेट सतीश बघेल साहब जुड़ रहे हैं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर विदु रावल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। यूनुस खान विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के हैं और आजकल बाहर रहते हैं। बाला साहब घोरपड़े जी जुड़ रहे हैं, खेल पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पदमपति शर्मा जी हैं, खेल पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और अयाज अकबर जो हैं वो पाकिस्तानी खेल पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विदु रावल साहब आपके साथ करना चाहता हूं। भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। क्या कुछ कारण है ये भी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं भारत की इस फैसले को? विकास जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी आ रही है, बोलिए। देखिए, भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकते, और अपनी इस दृढ़ बात के साथ, अपनी इस बात के साथ, इस डॉक्ट्रिन के साथ कि आतंकवादी मुल्क के में जाकर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम उसमें लगातार चल रहे हैं। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि आतंकवादी मुल्क की टीम के साथ भी हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। और इस नाते से हम जो है लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान तो कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार के दौरान इस प्रकार से हम जानते हैं मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद से भारत की टीम कोई पाकिस्तान नहीं गई। 2013 में आखिरी बार पाकिस्तान की टीम भारत के अंदर बायलैटरल्स खेलने आई थी, लेकिन उसके बाद से हम केवल आईसीसी इवेंट्स में, जहां पर मजबूरी रहता है, क्योंकि कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स, क्योंकि हमारे लिए एक मजबूरी है कि आईसीसी का एक मेंबर देश है पाकिस्तान, और वर्ल्ड कप्स या T20 वर्ल्ड कप्स हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप है या टेस्ट चैंपियनशिप्स हैं,
या एशिया कप में भी वो एक सदस्य टीम के तौर पर रहता है। तो हम जानते हैं कि पिछली बार भी हमने पाकिस्तान को मजबूर किया था हाइब्रिड मॉडल के लिए, और अपनी तरह का अनूठा एक जो है एशिया कप में हमने देखा पिछले साल क्या एक हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका के साथ को होस्ट किया गया, जिसमें भारत ने अपने सभी मैच जो थे वो श्रीलंका में खेले। यद्यपि वो टूर्नामेंट पाकिस्तान के नाम से एशिया कप गया हुआ था, और उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से उसका सेमीफाइनल और फाइनल भी श्रीलंका के अंदर खेला गया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले ही एग्जिट कर गई थी और भारत की टीम ने वो एशिया कप का मैच, एशिया कप जो टूर्नामेंट है वो जीता था। आखिरी बार हम लोग चलिए ठीक है, मैं एक बार सबसे ओपनिंग कमेंट ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। सतीश बघेल साहब, आप बीसीसीआई भारतीय कंट्रोल बोर्ड जो है क्रिकेट बोर्ड, उसके फैसले को किस तरह से देखते हैं? और इस पे जो मैसेज है वो भी लगभग क्लियर है कि अगर आतंक आप करेंगे तो आतंक के साथ खेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बघेल साहब जी, मेरा कहना यह है कि 2000 में एशिया कप में पाकिस्तान की टीम खेले गई, इसका मतलब उस समय की जो सरकार थी वो मजबूत थी, पूरे विश्वास के साथ अपनी टीम को भेजा, खेल के आए, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। 2015 में मोदी जी बिरयानी खाने के लिए जाते हैं बिना निमंत्रण के, तब कोई उन पर आतंकी हमला नहीं होता है। 2016 में वो नोटबंदी कर देते हैं, कहते हैं कि आतंक खत्म हो जाएगा। तो फिर अब ये आतंक खत्म नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल उठता है बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री मोदी पर, उनकी नीति पर, भाजपा की नीति पर। नहीं, इस फैसले को कैसे देखते हैं जो फैसला वहां नहीं जाने का है? और जी, मेरा जवाब आप समझ गए होंगे कि जो ये फैसला लिया गया है तो इसका मतलब हमारे पास सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं है। इसका मतलब हमारी एजेंसियां को क्या आउटपुट है, हमारी एजेंसियां क्या कह रही हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। चलिए ठीक है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अयाज अकबर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तानी खेल पत्रकार भी हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, वहां जिस तरह से आपने पहले भी देखा कि जो भारत ने और बीसीसीआई ने मना किया वहां जाने से, और उसके बाद ये फैसला, वहां के क्रिकेट बोर्ड और वहां के खेल जो प्रेमी हैं वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नहीं आएंगे? अयाज खान साहब, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये है कि जी कैसा लगा फैसला? बिल्कुल गलत फैसला है। हमेशा इंडिया ने खेल और सियासत को साथ रखा है। सियासत अपनी करे, जिसने भी वहां पर सियासत करनी है, खेल को खेल रहने दे। ये एक ऐसा खेल है जिसको दोनों जो मुल्कों हैं, दोनों देशों के लोगों का बड़ा प्यार मोहब्बत है इस खेल के साथ। तो एक बड़ा गलत फैसला है। आप लोग अमन की बात किया करें, आपकी जो हुकूमत है वो चाहे कि भाईचारा, नेबरहुड, आपस में एक अच्छा ताल्लुक बने, चले किसी बहाने बने ना। मुझे बताएं कि फिर अगर आपको क्रिकेट से प्रॉब्लम है, आपकी बेसबॉल टीम आती है, आपकी कबड्डी की टीम आती है, आपकी ब्लाइंड की टीम आती है, वो क्यों आती है? फिर स्टैंडर्ड, आप डबल स्टैंडर्ड आपकी हुकूमत के क्यों है? इसलिए क्योंकि आप लोग जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जो पूरी दुनिया में लोग हैं वो ये क्रिकेट जो है, ये अच्छी क्रिकेट देखें। लोग देखना चाहते हैं। हालांकि क्रिकेट हमारा या आपका कोई इतना बड़ा कौमी खेल नहीं है, ये गोरों का खेल था जो कि हमने अडॉप्ट किया, लेकिन अब इस पे जारादारी या इसके ऊपर जितनी भी इस वक्त हुक्मरानी है, इसको जो लीड हम ही कर रहे हैं। सब कंटिनेंट की कंट्रीज है, हमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो इसको खेल ही रहने दें, इसको सियासत ना बनाए। ये बड़ा गलत फैसला है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी सोच होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। पद्मपति शर्मा साहब मेरे साथ हैं, खेल पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं सर इस फैसले को, क्योंकि लगातार आप तो खेल को बहुत नजदीक से कवर भी कर रहे हैं और कई टूर्नामेंट पे बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, ये फैसला किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, मैं हिंदी का पहला पत्रकार हूँ जिसने 1978 में पाकिस्तान जाकर के क्रिकेट को लाइव कवर किया है। लाइव कवर बहुत बड़ी बात होती है उस जमाने में, उस दौर में। जी जी। और उसके बाद 82-83 में भी गया और 84 में भी गया। देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है जी। 1978 में क्या था, ये मेहमान मेहमान मेहमान, और वो एक कूटनीतिक सीरीज थी। जियाउल हक घबराया हुआ था, भुट्टो को गिरफ्तार कर चुका था और उसे भारत का समर्थन चाहिए था।
और मोरारजी भाई जो है ये दक्षिणपंथी थे और इनका समर्थन था इस मामले में, और उसने बुलाया, लेकिन वे एक बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश के तहत ये दौरे हुए थे। और भारतीयों के प्रति जो पाकिस्तानियों का एटीट्यूड रहा है वो बड़ा भयानक रहा है। इसलिए रहा है कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जब फैसलाबाद में पहला टेस्ट मैच हुआ और गुड्डप्पा विश्वनाथ ने जब सेंचुरी कंप्लीट की तो एक आदत थी, परंपरा अनुसार उसने बल्ले को ऊपर किया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां जो मुट्ठी भर पाकिस्तानी दर्शक थे किसी एक ने भी ताली नहीं बजाई। और दूसरी बात कि जब दूसरा टेस्ट लाहौर में जीता गया, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो अंपायरों की कृपा से जीता गया था। और जब तक हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, हम लोग 12-13 जर्नलिस्ट हुआ करते थे उस जमाने में, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, और पीटीवी से ही कवरेज हो रही थी भारत में भी। हम सुन रहे हैं कि मुश्ताक जो कप्तान थे तत्कालीन, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों की दुआओं से हम ये जंग जीतने में कामयाब हुए हैं। उस समय की फुटेज निकाल के इसको देखा जा सकता है। और हम लोग आश्चर्य हुआ, तब तक एक आश्चर्यों का आश्चर्य ये हुआ कि जियाउल हक जो तानाशाह था वो आकर के अनाउंस कर रहा है कि कल पूरे देश में पब्लिक हॉलीडे रहेगा। आप सोचिए कि क्या स्थिति, क्या मानसिकता उनकी रही है कि एक मामूली सा टेस्ट मैच जीता गया, उन्होंने उसे जंग की तरह से लिया, अपनी खींच मिटाई कि जो लगातार भारत के साथ जो जंग हुई है, युद्ध हुए हैं, उससे जो परास्त हुए हैं, उसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा है। तो ये ठीक है, बिल्कुल पदमपति जी, लेकिन जिस तरह से अयाज अकबर अभी कह रहे थे कि खेल को अलग रखिए, आतंकवाद को अलग रखिए या और तमाम चीजें उसको आप अलग रखिए, लेकिन हम बुला रहे हैं उसके बाद नहीं आ रही, आपका गलत फैसला है। तो इस पे और थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी, फिर मैं यूनुस साहब के पास जाऊंगा। जी बोलिए पदमपति जी। देखिए ऐसा है ना कि ये कहने की बात है, ये पूरे के पूरे भारत पाकिस्तान का जो दौरा होता था वो पूरा का पूरा कूटनीतिक दौरा था, क्रिकेट दौरा नहीं था। जाने के पहले विदेश मंत्रालय भारतीय टीम को समझाता था कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, समझ रहे हैं आप। और आपको एक बात और बताऊं, ये 3 दौरों में मैंने पाकिस्तान के 3 नजरिए को देखा है। पहला कि साहब जो है मेहमान, दूसरा रिश्ते ठंडे, और तीसरा ये भयावह स्थिति थी कि 5 दिन पाकिस्तान में ब्लैकआउट रहा, क्योंकि उस समय अमेरिका इनका साथी था। अमेरिका क्या साथी था, पाकिस्तान जो है अमेरिका के चरणों में था। और वहां से नासा ने जो है, पेंटागन ने एक रिपोर्ट दी कि भारत के जैगुआर जो हैं वो अपने बेस पर नहीं है और क्वेटा पर आक्रमण कर सकते हैं, जहां इनका परमाणु संयंत्र था वहां आक्रमण कर सकते हैं। दहशत में भरे हुए पाकिस्तान ने 4-5 दिन तक जो है ब्लैकआउट रखा। और हम लोग जब गए तो कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार हम लोगों से मिलने नहीं आया। एक बूझ पार्टी थी वहां सरफराज। ठीक है पदमपति जी, इस पे मैं अयाज अकबर से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले यूनुस साहब आपके पास आ रहा हूं। आप भी खेल पत्रकार हैं और विदेश मामलों में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। मेरा सवाल इतना सा है कि बीसीसीआई ने जो दलीलें दी हैं कि भाई सबसे पहले देखिए, भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसका पहला शब्द है भारतीय। अगर भारत के साथ तमाम मामलों में इस चीज की आप उसको चुनौती देते हैं, इस आतंकवाद को बढ़ाते हैं, तमाम चीजों में भारत के खिलाफ हैं, और फिर आप इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई आ भी जाइए, तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, ये तो नहीं चलेगा ना। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन आप अब मुझे अपनी बात पूरी तौर से करने दें ताकि बोलिए यूनुस भाई, बोलिए प्लेन तरीके से जो है ना वो समझा सकूं। मैं फ्रांस में रहता हूं और फ्रांस और जर्मनी के ताल्लुकात आप माजी में देख लें कि दूसरी जंग अजीम में बहुत खराब थे, लेकिन आजकल बहुत अच्छे ताल्लुकात है।
अब जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की बात है, पाकिस्तान भी जो है इंडिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, इंडिया भी पाकिस्तान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात। हमें 2 रास्ते अपनाने होंगे, हम या नफरत जो है वो उसका प्रचार करेंगे या मोहब्बत के हवाले से। कल्चर डिप्लोमेसी और स्पोर्ट डिप्लोमेसी ऐसी चीजें हैं कि दोनों जो उसके जरिए दोनों कौमों को इकट्ठा किया जा सकता है। जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है आने से मना किया है पाकिस्तान में, तो उनकी जो दूसरी टीमें हैं वो तो आती है, तो उसकी क्या वजह है? ये पॉलिटिकल रीजन है। इन्होंने कंसर्न शो किया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले हैं, तो यहाँ पे तो इंटरनेशनल टीमें आई हुई हैं। बुनियादी तौर पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडियन हुकूमत के परमिशन के बगैर वो नहीं आना चाहता। और वो आप जिस तरह आपने स्टार्ट में ये बात की कि इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, तो मैं बहैसियत साफी ये तो एक इंडिया दहशतगर्द स्टेट की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इस टाइम कनाडा आपको दहशतगर्द करार दे रहा है, वहां पे आपने उनका एक शहरी मारा, अमेरिकन ये बात कर रहे हैं, यूके कह रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो है हमारे पास कुलभूषण यादव है जो बात तो बहुत दूर की बात है। दहशतगर्दी की बात होती है तो अभी 15 दिन पहले आपने एक रील देखी होगी, एस जयशंकर गए थे ब्लैक चश्मा लगा के एयरपोर्ट पे, जब एंट्री ली थी तो वहां दहशतगर्दी तो नहीं दिखी होगी आपको। हालांकि बुलाया प्रधानमंत्री को था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया था कि नहीं जाएंगे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई गोली और बॉल एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप गोली चलाने फिर यहां से भी गोली मिलेगी, या अगर आप बॉल की बात कर रहे हैं तो फिर यहां से भी बॉल मिलेगी, दोनों एक साथ तो नहीं होंगे कम से कम। ये चीजें तब खत्म हो सकती हैं जब पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट होगा, एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, और उस वक्त तक ये दूर नहीं होते जब हम आपस में थोड़े से ताल्लुकात नहीं होंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, कल्चर डिप्लोमेसी होगी, स्पोर्ट्स होगी, उसके बाद ही होगी। हमारा जो मीडिया है खासकर इंडिया का, उसने भी जो है नफरत बहुत फैलाता है, वो बजाय ये है कि वो मोहब्बत की बात करे, वो नफरत की बात करता है। जब तक तमाम जो लोग हैं वो इस चीज के ऊपर नहीं आते, बातचीत पे नहीं आएंगे, तो गोली से किसी भी चीज का हल नहीं होता। आप 100 साल भी जंग लड़ो, आखिर आपने बैठ के बात करना होगा। नहीं, उसके पीछे फिर ये भी आपको देखना होगा गोली चलाता कौन है। नहीं, सुनिए ना शांत, मेरी बात तो सुनिए यूनिस भाई, आप मेरे भाई हैं, पर मेरी एक बात ये जरूर सुनिए कि आप शांति समझौतों की बात करते हैं, 10 दिन आपकी बात चलती है, पाकिस्तान में एस जयशंकर जाते हैं, वहां बढ़िया मीटिंग होती है, वहां से यहां वापस आते हैं, उसके बाद फिर आप वहां से जो है घुसपैठ करवाते हैं, फिर आप आतंकी घटनाओं को करवाते हैं, तो फिर ये तो नहीं होगा ना। पदमपति जी बोलिए बहुत जल्दी से जी। देखिए ऐसा है कि ये जो भी बात कर रहे हैं कि पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट होना चाहिए, ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की। अटल जी बस लेके गए, जिस दिन समझौता हुआ है नवाज शरीफ के साथ, उस दिन 22 सिखों का कत्ल किया गया है दहशतगर्दों ने कश्मीर में, और उसके बाद कारगिल हुआ। आप देखिए कि मोदी 2000 में जब पहले इस चरण में प्रधानमंत्री हुए, तो अपनी जान की परवाह किए बिना वीजा के वो नवाज शरीफ के यहाँ गए, तो कह रहे हैं बिरयानी खाने गए, लेकिन नहीं, वो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्त संबंध सुधारने की पहल उन्होंने की थी। जवाब क्या मिला? जवाब मिला उड़ी। बिल्कुल पदमपति जी, कितने ही मौके हो गए, कितने ही सार्वजनिक मंच हो गए जब शांति की बात हुई है, लेकिन उसके बाद जब बात होती है तो फिर वही चीजें, फिर वही घुसपैठ, फिर कश्मीर से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को आप बढ़ाते हैं। अयाज अकबर साहब बोलिए। 10 सेकंड और दीजिए। ठीक है सर, बोलिए 10 सेकंड और बोलिए। मैं रिन्यू कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात रिन्यू कर रहा हूँ कि 1982 में ये जो दौरे थे, ये पाकिस्तान का जो पंजाब में आतंकवाद हुआ था। ठीक है पदमपति जी, आऊंगा आपके पास, प्लीज वन बाय वन बोलिए अयाज अकबर। देखिए, अगर आपने माशाल्लाह प्रोग्राम होस्ट करते हैं, अगर आपने हम लोगों को बुलाया तो आप हमारी बात आपको बताऊं एक बहुत अयाज भाई, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैंने पदमपति जी से पहले आपकी प्रतिक्रिया ली है, तो आपको बुलाया है तो सुन ही रहा हूं मैं, बोलिए अब। हाँ देखिए, ऐसा है कि ये 1982-83 में जो पदमपति जी आपके पास आऊंगा वापस, एक बार अयाज अकबर की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अयाज अकबर। आप आते हैं कि देखिए, आप दहशतगर्द की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कश्मीर की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में आप ही का जासूस कुलभूषण यादव में हमारा जासूस तो आपने कौन नहीं पकड़ा, हमने तो आपका जासूस पकड़ा हुआ है। BLF जो तबाही आप लोगों ने फेरी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, वो तो कोई उसमें दो राय तो नहीं है। जो आप लोग अफगानिस्तान से बैठ के जो सारी कर रहे हैं, वो कुछ छुपी हुई बात नहीं है। सुन ले,
वो कोई दहशतगर्द नहीं है, नागरिक का बिजनेसमैन। बात सुन ले, आप बात सुन ले। नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट को पढ़े। आप अनपढ़ और गवार वाली बात नहीं करेंगे। आप ये बात सुन लेना भाई, गुलीमा खाना तो नहीं आया हुआ था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मामला गया था और कुलभूषण यादव जो है भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक है, कोई दहशतगर्द नहीं है। मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात सुनो भाई, बात सुन लो ना। ठीक है, बोलिए अयाज अकबर साहब, सही बात रखेंगे तो मैं आपको सुनूंगा। सही बात रखिए, बोलिए। आप पहले बात सुन ले। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तभी सुन ले। मेरी बात आपको गलत लगती है, आप उसका जवाब दीजिए, हम सुनेंगे। हमारी भी बात सुने, हम आपके नहीं बोलिए तो लड़ाई ठीक है। मतलब थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है अयाज अकबर, आपके पास लौट रहा हूं। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आऊंगा, तो ये चर्चा यूं ही जारी है। बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप जान रहे हैं कि किस विषय पर चर्चा है कि आतंक की कीमत पर कतई खेल बर्दाश्त नहीं है। आज इसी पर चर्चा है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। विदुर रावल साहब कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद अयाज अकबर की बात सुनूंगा। जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पाकिस्तानी मेहमानों को यह समझ आ जाना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के टाइज नहीं रखना चाहता, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखना चाहता। हम ऐसा कोई बहाना नहीं चाहते जिसको आप कभी डिप्लोमेटिक टाइज, कभी कल्चरल टाइज, कभी पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं। खैर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला श्रीनगर मुजफ्फराबाद वाली जो बस सेवा थी, उसको क्यों रोक दिया? लेकिन खैर, हम एक आतंकवादी मुल्क के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन हैविंग एनी काइंड ऑफ टाइज विद यू। ये पाकिस्तान के हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें समझ आ जाना चाहिए। दूसरी बात जो है, हम जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रावल साहब। जी बोलिए पदमपति जी, बोलिए। सतीश भाई फिर आ रहा हूं। जी देखिए, सच्चाई क्या है जानते हैं आप? आज जो सिख आतंकवाद जो हुआ है पंजाब में, वो उसके पीछे यही क्रिकेट डिप्लोमेसी थी। क्रिकेट के बहाने वीजा मिलते थे और पाकिस्तानी आतंकवादी वीजा लेकर के क्रिकेट प्रेमी के रूप में आते थे और हजारों ऐसे हैं जो कि लौट के गए नहीं, और उन्होंने पगड़ी बांध करके हिंदुओं का कत्ल किया। एक सिख जो है कभी भी हिंदू को नहीं मार सकता, क्योंकि नखून से मांस को अलग नहीं किया जा सकता। ये इनकी साजिश भारत बहुत देर में समझा। और आपने देखा होगा कि 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो उस समय वीजा केवल मोहाली के लिए थोड़े से लोगों को दिया गया। आप ये देखिए कि आतंक और क्रिकेट खेल ये एक साथ कभी किसी सूरत में नहीं चल सकते। हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान भिखमंगा है। पाकिस्तान आज हमसे अगर अच्छे संबंध बना के रखता तो उससे यहां से हमारा जो निर्यात था, जो आयात करता, वो बहुत सस्ता पड़ता है। आज वो दुबई से लेता है, तमाम जगहों से लेता है। वाकई, और आज जो स्थितियां हैं वो सार्वजनिक तौर पे हैं। सतीश बघेल जल्दी से बोलिए। पति जी का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री दोनों देशों के रिश्ते सुधारने गए थे, जबकि सच्चाई ये है कि वो नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर मेहरून निसा की शादी अटेंड करने गए थे। ये कांग्रेसी बनकर लगातार बोल रहा है। ये बनकर कब बोलेगा ये व्यक्ति? ये व्यक्ति बनकर कब बोलेगा? दूसरी बात, हमारी नॉलेज कर रहा हूं मैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर हमारी विदेश नीति ठीक है, हमारा देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, तो मेरा मानना है जो खेल भावना है वो एक ऐसी भावना है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सौहार्द पैदा करती है। कांग्रेस की सरकार रही थी, हमीशा खेल भावना पे कोई अड़ नहीं आई थी। आज पूरी तरह से खेल नहीं। सतीश जी देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बहुत पाकिस्तान जाते तो पता लगता खेल भावना क्या होती है। नहीं और सवाल ये भी है कि जितने हमले हुए हैं उस समय किसकी सरकार थी, ये भी सतीश भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुझे लगता है जिन हमलों की बात आप कर रहे हैं ना, किसकी सरकार में कहां क्रिकेट में हमले हुए हैं वो भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इंटरनल मैटर से उस पर बात करेंगे। अयाज अकबर, अब बात रखिए अपनी।
अच्छा जी, मैं बात करता हूँ तो ये प्लीज अपने पार्टिसिपेंट को जरा खामोश करें। ये बीजेपी वाले साहब जो है ना, इनको बताएं अपनी बारी पे बात करें, हौसला पैदा करें। हर बंदे के बाद में बात नहीं करते। फाशिस्ट पार्टी आपकी, फाशिस्ट आपकी गवर्नमेंट है। आपने ये सुने में अब सुन लेना, अब सुन ले। अब लेकिन का प्रॉब्लम ये है, या तो आप चैनल बंद, आप इनको ठीक है, चलिए मैं उनको रोक देता हूँ। रावल साहब आपके पास आऊंगा, 20 सेकंड उनको बोलने दीजिए। रावल साहब आपके पास आऊंगा। हमने देखी है वो पाकिस्तान की मीडिया इतनी करती थी, शर्म नहीं आ रही है आपको? ठीक है पदमपति जी, रावल साहब, सतीश जी, आप तीनों के पास आऊंगा। अयाज अकबर की बात पूरी हो जाने दीजिए। चलिए बोलिए। लोगों का मसला ये है कि हौसला आप लोगों में नहीं है, सिर्फ दूसरों पे उंगलियां। आप इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है कनाडा जैसे लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है, अमेरिका कहता है कि आप टेररिस्ट हैं, पूरी दुनिया आपको कहती है कि आप जाके लोगों के मुल्कों में जाके सिखों को मार रहे हैं, उनकी नस्ल खुशी कर रहे हैं। पूरी दुनिया आप भिखारी भिखमंगे हैं। मानते तो हैं कि पूरी दुनिया कुछ कह रही है, पाकिस्तान को तो नजरअंदाज कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। पाकिस्तान की तो विश्व नाम ही नहीं ले रहा है, दुनिया आपका तो नाम तक नहीं ले रही है। सर ये स्थितियां आज हो गई हैं आपकी। अकबर साहब किस गलत फहमी में जी रहे हैं? इसकी बातों पर मत जाओ। दुनिया बहुत सम्मान से देखती है हमें, ये हमें बहुत सम्मान से देखती है। आपको भीख का कटोरा लिए हुए आपके लिए दरवाजे बंद कर देती है। स्पोर्ट्स की भाषा क्या होती है? इनको क्या पता स्पोर्ट्स क्या चीज है? इनको आपके लिए दरवाजे बंद कर। सर स्पोर्ट्स की भाषा मत सिखाइए, फिगर्स दिखा दूंगा तो भाषा बदल जाएगी आपकी। भारत के जो फिगर्स है ना, उसमें फिर स्पोर्ट्स की भाषा और भारत का स्पोर्ट्स बहुत काफी है। आपको फिगर्स देखने की जरूरत है बस, मुझे लगता है। फिर आपकी स्पोर्ट्स की भाषा है तो ये भी पीछे चले जाए, ओलंपिक्स में देख ले, पेरिस ओलंपिक्स में क्या हुआ, किधर गया भारत आपका, किधर गया उस वक्त आपका? सर आप ओलंपिक की बात कर रहे हैं ना, सुनिए ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक मत देखिए, पूरा सर्कल देखिए। पूरा आप जब देखेंगे ना चार्ट, कितने कहाँ मेडल गए वो आपको पता चल जाएगा। सुन ले, कैसे एक ही तो मेडल आया पेरिस में तुम्हारा एक ही तो मेडल आया, हमारा तो 7 मेडल आए। और ठीक है, आप आए, हमारा मेहमान बन के आए, तमाम नहीं मना कर दिया ना। बीसीसीआई आपको मेहमान नवाजी के लायक नहीं समझता है सर। वो ये कह रहा है कि विश्व में आपकी जो स्थिति है, उसे नहीं लगता कि भारत के जो स्टार प्लेयर्स हैं उसको आप डिजर्व करते हैं, आप उसकी मेहमान नवाजी कर पाएंगे। वो यही तो कह रही है बीसीसीआई आपसे। इस पे स्पष्ट जवाब दीजिए अब आप। विकास मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी बात। रावल साहब आ रहा हूँ। रावल साहब बात उनकी जरा पूरी हो जाए, क्योंकि वो बात सही कर नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, पदमपति जी ने कुछ कह दिया है क्या? कर रहे हैं, क्यों आप उनको टाइम दे रहे हैं इतना? हाँ उनको टाइम। अच्छा ये जो साहब आए हुए थे ना, पत्रकार जो है अपने आप को पत्रकार करते हैं 78 में, तो अगर ये जितनी इनकी उम्र है, मतलब जितना इनका तजुर्बा है, इनको चाहिए था अच्छी बात करते। पत्रकार के साथ से बात करूं। अरे यही दिक्कत है अयाज अकबर साहब। देखिए मैं यहाँ मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप पर्सनल जा रहे हैं, पर्सनल दर्शक समझ रहे हैं। ठीक है यूनुस साहब, आपको लगता है कि अयाज अकबर सही बात कर रहे हैं? तब तुम्हारे नाना बने। जी बोलिए यूनुस साहब, आपको आवाज आ रही है? लेकिन एक मेरा सवाल है कि इंडिया के हमसायों में आप बांग्लादेश देख लो, आप श्रीलंका देख लो, आप नेपाल देख लो, आप चाइना देख लो, आप पाकिस्तान, सब जो है इंडिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। सब कहते हैं कि इंडिया के मसाइल हैं, किसी का भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो क्या तमाम ममालिक गलत हैं? मुझे ये आप बताएं। सर पिछले एक साल में आपने जो तस्वीरें देखी है ना, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए। वो तस्वीरें देखिए जरा, हर देश में वहां का सर्वोच्च सम्मान भारत को मिला है। ये तस्वीरें नहीं देखते हैं क्या? आपके कोई और इंटरनेट चलाते हैं? विदु रावल साहब बताइए जरा। मैं यूएन के अंदर यूएन और यूरोपियन पार्लियामेंट में काम करता हूं। नहीं, अब आपने छेड़ दिया है, अब आपने रावल साहब को छेड़ दिया। रावल साहब जवाब देंगे, जरा बोलिए। आवाज आ रही है विदु रावल साहब आपको? पाकिस्तान का रोना लगातार इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन जो बात पदमपति जी कह रहे थे वही बात आज भी उतनी यथार्थ है। जियाउल हक और शहबाज शरीफ में कुछ नहीं बदला। जैसे मुश्ताक मोहम्मद और जो आज पाकिस्तान की कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनमें भी कुछ नहीं बदला। वो भी उतने ही कट्टर हैं, वो भी मैदान के अंदर ही लोगों को कन्वर्ट करने पर विश्वास रखते हैं। वो आज भी जो है भारत को दुश्मन मुल्क मानते हैं। और ये मुश्ताक अहमद ने जो आपने बात 1978 की बताई, जो सीरीज बताई प्रेजेंटेशन की, आज भी प्रेजेंटेशन जब एशिया कप के एक मैच में प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें भी पाकिस्तान के तत्कालीन कप्तान बाबर आऊंगा सतीश बाबर आजम ने जी बिल्कुल वही
मैं आज जो है इस डिबेट पर बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोलिए रावल साहब जी। जो पाकिस्तान यहाँ पर प्रॉक्सी बैठे हुए हैं, भारत का खा के भारत के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, उन्हें समझ आनी चाहिए। खैर यही पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है, ये स्लीपर सेल का काम करते हैं। ये मुझे ये बता रहे थे, अब तक इनको ये नहीं समझ आया कि भारत की एजेंसीज पाकिस्तान में जाकर सुरक्षा दे सकती हैं क्या? इनको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है कि भारत की एजेंसीज तो भारत को सुरक्षित कर सकती है। बीच में बोलो, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो। पाकिस्तान के प्रॉक्सी होना, पाकिस्तान के प्रॉक्सी होना, तो इसलिए इनको इतनी समझ नहीं है। ये क्या कह रहे थे कि 2013 में, जब 2013, सुनो मेरी बात, आप रिकॉर्ड सुनो, 2013 में आखिरी बार तुम खेलने गए थे ना पाकिस्तान के साथ। ये बदतमीज बातें करते हो, मैं कर रहा था, कब मुझे अवसर मिले। अब मैं इसको नहीं सतीश बघेल क्या कहना चाह रहे हैं आप, जरा बोलिए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? सर ये फाशिस्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2013 में जो आखिरी बाइलेटरल हुआ था भारत और पाकिस्तान के बाद, उसके बाद क्या हुआ था? जनवरी में वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, फरवरी में हमारे यहाँ पर हैदराबाद के अंदर बम विस्फोट हुआ। कांग्रेस की सरकार फिर बीच में बोल रहा है, बदतमीज आदमी फिर बीच में बोल रहा है। अगले ही महीने कांग्रेस की सरकार हैदराबाद के अंदर बम विस्फोट हुआ, हैदराबाद के अंदर बम विस्फोट हुआ। तुम्हारे सतीश बघेल साहब, आप आज भूल गए, आज राजनीतिक विषय नहीं, आज राष्ट्रीय विषय है। आप आज भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? आज राजनीतिक विषय नहीं है, राष्ट्रीय विषय। आज वो बात, वो फैक्ट्स रख रहे हैं ना। तो 13 के बाद जो आंकड़े आए वो गिनवा रहे हैं। अगर आप पे आंकड़े तो आप गिनवा दीजिए। बोलिए सतीश बघेल फिर। बोलिए, बस जाओ तुम पाकिस्तान में, तुम्हें इतना अच्छा पाकिस्तान लगता है, बस जाओ जाकर। हमारा खेला छोड़ो, हम नहीं, उनको वो बुला नहीं रहे ना, उनको वो इनवाइट नहीं कर रहे हैं शायद। नहीं, वो उनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे बहुत आगे निकल गया। यूनुस साहब, सवाल ये, अभी आपने आतंकवाद की बात कही और अभी जो कह रहे थे अयाज अकबर के जो आपकी तरफ से घुसपैठ होती है, चलिए मैं मानता हूं आप लोग नहीं कर रहे हैं उसके बाद, लेकिन जो कश्मीर में चीजें हो रही हैं, होने के बाद पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के आतंकी संगठन उसकी जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? फिर वो किसकी तरफ से हो रहा है, बताइए। देखिए बात सुने, पाकिस्तानी इदारों ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली है। मैं आपको ये बात, अरे सर जिम्मेदारी लिए, अभी किश्तवाड़ में जो हमला हुआ है, आपके संगठन तमाम जितने उन्होंने जिम्मेदारी लिए, ठेकेदार बन के बैठे हैं वो तो, बता रहा हूं कि हमने, और आप यहाँ पैरवी कर रहे हैं उनकी, और इंतहा पसंदों को भुगता है। और इस वक्त आपकी मजहबी और फाशिस्ट जमात है, और कम भारत दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं भारत को सौंप देते? मजहबी जमात का आपका पाकिस्तान जाकिर नायक पे आपने दिखा दिया ना आपका असली चेहरा। जाकिर नायक पे आपने असली चेहरा दिखा दिया ना, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। जाकिर नायक पाकिस्तान का नागरिक है क्या? जाकिर नायक पाकिस्तान का नागरिक है क्या? जो भी हिंदुस्तान से फ्यूजिटिव है उसको तुम्हारे, अगर आप आज राष्ट्रीय बात करेंगे तो मैं आपको समय दूंगा जी। जो भी पकड़ी है, ये केवल ये जो चेयरमैन बनने वाले हैं, जो भी पाकिस्तान है जो बात में बैठे हैं, पाकिस्तान के स्लीपर, पाकिस्तान के सिंपथाइजर, पाकिस्तान लवर हैं। ये पाकिस्तान लवर जो है। चलिए अब समय मेरे पास बहुत कम है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं, आखिरी 10 सेकंड। पदमपति जी आपसे शुरू कर रहा हूं, 10 सेकंड बोलिए। देखिए हमारा सिर्फ एक बात कहना है इनसे कि ये पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा है, हमेशा ये झूठ बोलता रहा है। और असली फासिस्ट जो है, जिसको कहना चाहिए कि आतंकवादी पाकिस्तान सरकार है, कोई और नहीं है। पाकिस्तान सरकार आतंकवादी है। ठीक है सर, समय इतना ही था। अयाज अकबर साहब 10 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट बोलिए। इतना तेज है कि आपके घर में जाके हम जाके दहशतगर्दी करते हैं, तो फिर आप इसका मतलब है फिर सुलह ही कर लें आप हमारे साथ, और आप फिर छोड़ रहे, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी एजेंसी नहीं सुनिए ना, सुनिए आप जिसको कर रहे हैं उनको जन्नत में भेज दिया है। आप जब जाएंगे तो मिल लीजिएगा भी। आज भी 4 को भेजा है, आज भी 4 को भेजा है किश्तवाड़ में। अगर आंकड़े आप पे नहीं हो तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा साहब। ना किसी हमनसी ना हम सफर से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। अहमद अयाज अकबर साहब समझ लीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए वो बातें। चलिए यूनुस साहब 10 सेकंड आपके, फाइनल। मैं सिर्फ आखिरी ये बात करूंगा कि मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, दोस्ती का, और इसी में हम सारे हिस्से की बेहतरी है। दोस्ती होगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो अवाम, पैगाम मोहब्बत का ही होना चाहिए, पर दुकान नफरत की नहीं होगी। बोलिए सतीश बघेल 10 सेकंड आपके आखिरी।
जल्दी मेरा बोलिए। यही कहना है कि हमें प्रॉब्लम पे ध्यान न देकर के सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। सॉल्यूशन यही है कि बीसीसीआई नहीं जा रही, आज बोल दिया है, सार्वजनिक कर दिया। रावल साहब 10 सेकंड बोलिए जल्दी से। जब से पाकिस्तान ने हमले करने शुरू किए हैं भारत की सरकारें, तब तक हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब हमने बर्दाश्त करना बंद कर दिया। अब हम खिलाड़ी नहीं भेजते, अब हम सैनिक भेजते हैं जो इनको घर के अंदर ठोक कर आते हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में ठोक कर आए। खिलाड़ी नहीं भेजते, अब हम चलिए ठीक है, इसी के साथ आज ये चर्चा यहीं मैं खत्म करूंगा। फाइनल यही है कि बीसीसीआई ने मना कर दिया है। आपने कह रहे हैं कि अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो आपने जो इनवाइट किया था, एस जयशंकर गए थे और आप कह रहे थे कि आप डर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, आपकी एजेंसी मजबूत नहीं है, तो काला चश्मा लगा के एंट्री ली थी एस जयशंकर साहब ने। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, पूरी रील्स वायरल हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच विदु रावल साहब आपका, सतीश बघेल, पदमपति जी, अयाज अकबर साहब और यूनुस साहब। आज सवाल यही है कि आतंक की कीमत पर तो खेल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।